दोस्तों आईडीएफसी बैंक ने चौंकाया है। उनके क्वार्टर थ्री के नए अपडेट्स आए हैं जिससे इन्वेस्टर्स लोगों को एक उम्मीद जरूर बन सकती है इस बैंक के ऊपर जिसके स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं लॉन्ग टर्म में। तो आज हम उन्हीं अपडेट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है कस्टमर डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े, मतलब 2019 जनवरी से दिसंबर और 2020 जनवरी से दिसंबर 41% ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। ये देखिए अभी का जो लेटेस्ट जो डिपॉजिट है वो देखिए ये है 77,289 करोड़, ये अभी का डेटा है। और पिछले साल अगर आप देखें तो ये 54,631 करोड़ था, ये दिसंबर 2019 में था। तो ये 41% का यहां पर ग्रोथ आपको देखने को मिला है। अब दूसरी चीज है क्वार्टरली भी अगर देखें, क्वार्टरली का मतलब होता है अब जुलाई अगस्त सितंबर 2020 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो वहां आप देखें तो वहां पर भी 11% का आप यहां भी ग्रोथ देख सकते हैं। मतलब सितंबर क्वार्टर में जो कस्टमर का जो डिपॉजिट जो था वो था 69,368 और दिसंबर में वही 11% बढ़कर 77,000 के ऊपर हो गया है। ये एक बड़ी न्यूज है, बड़ी अपडेट है। ऐसे माहौल में जहां बैंकिंग पर थोड़ा ट्रस्ट कम हो रहा है, जहां पर कस्टमर भी सेफ बैंक ढूंढ रहे हैं, तो यहां डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा कर पाना एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। रिटेल डिपॉजिट 100% बढ़ा है। अब दोस्तों रिटेल डिपॉजिट का मतलब होता है इंडिविजुअल। सपोज आपका पर्सनल अकाउंट है या हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो ये जो इंडिविजुअल जो होते हैं उनको रिटेल कहा जाता है। तो इसका जो डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है वो 100% हुआ है। मतलब कि पिछले साल ये दिसंबर 2019 में 29,267 करोड़ का डिपॉजिट था, जो डबल 29 का 58,435 करोड़ हो गया। मतलब बिल्कुल 100% की यहां पर वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है ग्रोथ जो आप डिपॉजिट का आप देख पा रहे हैं। अगर आप क्वार्टरली डेटा देखें कि यही जो सितंबर और दिसंबर के बीच में, तो 18% का ग्रोथ हुआ है। मतलब ये जो जुलाई अगस्त सितंबर 2020 में 49,610 करोड़ का आप यहां पर रिटेल डिपॉजिट देख सकते हैं, और वही रिटेल डिपॉजिट यहां पर 58,435 करोड़ यहां पर हुआ है। तो रिटेल में एक बहुत ही बड़ा जंप हुआ है। लेकिन जो होलसेल है, अब होलसेल में दोस्तों आप समझ लीजिए जो बड़े अकाउंट होते हैं, कॉरपोरेट्स हो गए, बड़े जो कंपनीज हो गई, एमएसएमई हो गई, जो बड़े होलसेल में वो जो बल्क में जो ग्रोथ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो वहां पर 26% ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी वही सितंबर और दिसंबर के बीच में 5% यहां पर कम हुए हैं। टॉप 20 डिपॉजिटर्स भी कम हुए हैं। अब इसको आप पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों तरीके से ले सकते हैं। एक चीज यहां पर एक और एनालिसिस हो सकती है कि कंपनी का जो डिपेंडेंस जो पहले के 20 कस्टमर पे, वो पहले 22-23% का था, जो कि अब 9% के आसपास हो गया है। तो कंपनी की जो रिस्क भी जो है वो डाइवर्सिफाई हो गई है, उसको ये आप पॉजिटिवली देख सकते हैं। लेकिन जब भी मैनेजमेंट कमेंट्री होगी अगले कुछ दिनों में या क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बाद, तो ये होलसेल ग्रोथ पर वो क्या कहते हैं वो बहुत ही जानना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट फिलहाल पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो रिटेल डिपॉजिट में दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहां समझना बहुत जरूरी है कासा रेशियो। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। बैंक के लिए ये एक रॉ मटेरियल है। कासा जितना ज्यादा हो बैंक के लिए उतना अच्छा, क्योंकि ये सस्ते में जो है पैसा मिल जा रहा है, क्योंकि करंट अकाउंट में ज्यादा पैसा उनको देना नहीं पड़ता है, जो इंटरेस्ट होता नहीं है। सेविंग अकाउंट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है, तो ये उनको सस्ते में मिल जाती है। तो ये 44% है। और क्वार्टर थ्री FY20 का मतलब है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019, तो तब वो 21% था, जो कि यही अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर अभी जो खत्म हुआ साल, तो वो 44%। तो ये एक पॉजिटिवली आप इसको ले सकते हैं कि कासा रेशियो बढ़ रहा है, क्योंकि कासा जितना अच्छा हो, क्योंकि वही रॉ मटेरियल है, जो पैसा है उसको आगे वो लेंड करेंगे, सामने किसी को लोन देंगे, और जो भी ब्याज होगा उस पर से वो कमाएंगे। अब यहां पर दूसरा पॉइंट देखिए, एसेट 0.7% इंक्रीज हुआ है।
एसेट का मतलब होता है लोन। अब लोन जो है, अभी उन्होंने सामने अगर लोन दी हुई है तो 2020 को आप जरा सा ध्यान रखिए कि अप्रैल में, इस महीने में तो बिल्कुल बिजनेस हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, अनसर्टेनिटी थी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 3-4 महीने तो बहुत ज्यादा रुकावट रही है। तो उस समय में, उस साल को 2020 को अगर 2019 के साथ कंपेयर करें, और उसमें भी अगर बैंक कहती है कि 0.7% एसेट इंक्रीज हुआ है, तो इसको जरूर एक पॉजिटिव स्टेप माना जाना चाहिए दोस्तों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% ग्रोथ हुआ है, मतलब ये जो जुलाई अगस्त सितंबर है उसको अगर कंपेयर किया जा रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 में, तो ये 3% का इंक्रीज है। ये और ज्यादा होता तो कंफर्टेबल हो सकता था। अब रिटेल एसेट जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 64% है। दोस्तों देखिए, पहले जब आईडीएफसी बैंक हुआ करती थी मर्जर से पहले, तो बहुत बड़ी इनकी जो बुक्स थी वो कॉर्पोरेट बुक्स के पास थी, और वहां पर कुछ स्ट्रेस आना शुरू हो गया था। आपने यस बैंक के केस में देखा होगा कि बहुत बड़ा स्ट्रेस क्यों आया यस बैंक को, क्योंकि बहुत सारी कॉर्पोरेट में लेंडिंग की हुई थी, और ऐसे कॉर्पोरेट्स में जिनकी रेटिंग खराब थी, तो उसकी वजह से जो एनपीएस हैं वो बढ़ने शुरू हुए। तो वही है कि इसीलिए रिटेल पर बहुत सारी बैंक्स ने फोकस किया, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन लोगों ने पहले से ही रिटेल पे फोकस किया है। रिटेल अगेन आप हो गए, हम हो गए, तो ऐसे लोन देने में रिस्क इनकी बैंक्स की जो है कम हो जाती है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वहीं पर ही फोकस है, रिटेल पर ही फोकस है, तो वो चीज आप ध्यान में रखिए। अब ये 64% एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बताता है, और फोकस अब रिटेल में है, तो आगे किस हिसाब से एनपीएस होंगे वो भी देखना जरूरी होगा। तो क्योंकि दोस्तों अभी भी इन सब रिजल्ट्स में हमको एनपीए के बारे में या फिर कलेक्शन के बारे में बहुत आइडिया नहीं है। अगर कलेक्शन बैंक जो है अच्छा कर पा रही है, एनपीएस को कंट्रोल कर पा रही है, तो फिर ये सब डेटा पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि देखिए, पैसा तो आ रहा है, पैसा लोन में भी बैंक दे रही है, लेकिन लोन का जो पैसा है कितना वापस आ रहा है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। अगर वो पैसा, अगर एफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो हमने यस बैंक को भी देखा हुआ है। तो दोस्तों इस रिस्क को हमेशा ध्यान में रखें। पॉजिटिव चीजें हैं, ये पॉजिटिव न्यूज आई है लगभग 2-3 सालों के बाद, नए मैनेजमेंट के बाद। वैद्यनाथन साहब है अभी बिल्कुल अभी लीडरशिप पोजीशन में, तो ये बहुत समय के बाद एक पॉजिटिव न्यूज आई है। लेकिन आप रिस्क जो है एनपीए का और कलेक्शन का, उसका भी हमेशा ध्यान रखें। लास्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये चार्ट देखिए, स्टॉक का प्राइस 50-55 के पास था 5 साल पहले, स्टॉक 80 रुपए के पास भी गया है अक्टूबर 2016, और जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तभी भी आप देखिए स्टॉक 60 से 70 रुपए के पास में था। बहुत लंबे समय तक स्टॉक जो था 50 से 60 के जो लेवल है, इस लेवल पर ही बहुत ही लंबे समय तक, मतलब फरवरी 2018 तक था। मतलब अगर आप 2-3 साल पहले की अगर आप बात करें, जनवरी 2018 उस समय की बात करें, तो अभी स्टॉक नेगेटिव में है। 5 साल में भी देखें तो भी आप देख सकते हैं नेगेटिव में। फिर देखिए एक और लंबा समय, अक्टूबर 2018 से लेकर ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी 2020 तक, ये एक 1-1.5 साल का समय था जब स्टॉक 40 से 50 के ही रेंज में था। फिर ये कोविड आता है, लॉकडाउन्स आते हैं, बैंकिंग शेयर्स की पिटाई होती है, लेकिन उसके बाद जो बैंक है, बैंक 20 तक तो चली गई थी, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी है। 40-41 के पास अभी इसका स्टॉक प्राइस है, और इस न्यूज के आने के बाद स्टॉक प्राइस बाद में बढ़ा भी है। तो अगले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे कि मार्केट कैसे इसको रीड करती है और रिएक्ट करती है। ये जो नतीजे आए हैं, नतीजे तो नहीं कह सकते, ये जो अपडेट जो बैंक ने दी है, उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी। लेकिन आप जरूर रिस्क को भी हमेशा कंसीडर करिएगा, और जो अपने एडवाइजर है उनकी सलाह जरूर लीजिएगा अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अगर आपको कुछ नई लर्निंग हुई है तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।